Hello everyone. Are you getting my voice? बच्चे सबसे पहले आप बताइए मेरी आवाज सुन पा रहे हो कि नहीं? फटाफट कमेंट करिए बेटा. ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर और नॉट? जय हिंद, राधे राधे बेटा. फटाफट बताइए. हेलो एवरीवन. सर लव यू फ्रॉम उड़ीसा. सेम फॉर उड़ीसा. बेटा एकदम बढ़िया हूं सर. बिग फैन ऑफ यू. थैंक यू वेरी मच. बेटा फटाफट सबसे पहले ये बता दो, क्या आपको मेरी आवाज ठीक से मिल रही है? ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर. थैंक यू मिस्टर सिमम. थैंक यू वेरी मच. बेटा कल हमने कई सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, आपको पता होगा. उसी सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं हम. एक बारी बताओगे कल कितने प्रश्न हमने किए थे? बेटा ये वाला क्वेश्चन कर हमने कर लिया था. यस, ये वाला हमने कर लिया था ना कल. थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट. थैंक यू वेरी मच. देखो बेटा ये तो कल हो गया था शायद. कल ये भी करा दिया था. हाँ, आज यहां से स्टार्टिंग होगी. एक बारी क्वेश्चन पढ़ो और फटाफट प्रैक्टिस करो जल्दी से. हाँ बेटा फटाफट. थैंक यू प्रिया, वर्षा, अंजलि, हरीश. बेटा ये डेली होती है, डेली होती है. थैंक यू वेरी मच. बेटा ये कह रहा है कि इन द एक्सप्रेशंस एक्स वाई स्क्वायर द वैल्यूज ऑफ बोथ वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर डिक्रीजेस बाई 20%. मतलब दोनों को ही 20% कम किया, एक्स को भी और वाई को. और सिचुएशन ये है, बाई दिस वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इज डिक्रीज्ड बाई. तो ये कह रहा है कि अल्टीमेटली कितना कम हुआ. वो कह रहा है एक्स को भी हमने 20% कम किया और वाई को भी 20% कम किया. तो बेटा एक बात बताओ, 20% अगर कम करेगा इसका मतलब 1/5 में कितना कम? 5. तो 5 क्या बना? 4. एक्स हो गया. वाई भी सेम. 5 क्या बना? 4. 5 क्या बना? 4. दैट इज सक्सेसिव प्रोसेस. तो इसका मतलब बेटा ये कितना हो गया? 125 और ये 64. अक्सर हम बच्चों से कहते हैं कि आप ये चेक करो कितना कम है. इससे बढ़िया आप कोशिश करो कि इनिशियल वैल्यू 100 हो जाए. मेरी बात को सुन पा रहे हो? हम कोशिश ये करते हैं कि किसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों इनिशियल वैल्यू 100 हो जाए. राइट? तो हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने कर दिया 8 का गुणा. तो जैसे ही इसमें 8 का गुणा किया ये 1000 बना. इसमें किया तो 8 चौके 32, 8 छिक्के 48, 4803 51, 4803. 8 चौके 32 की 2, 8 छिक्के 4803 51. मतलब इधर 100 बनाना है तो एक जीरो खत्म, या पॉइंट लग गया. तो सीधी सी बात है ये 48.8% की कमी हो गई. भाई हमने इससे परसेंट क्यों बोल दिया? क्योंकि बेसिक इधर देखो, इनिशियल वैल्यू 100 हो गई तो उसके रेस्पेक्ट में फाइनल वैल्यू क्या हुई? 48.8 कम हुई. डायरेक्ट दैट इज द आंसर. सो योर आंसर इज सी. आप इसको वैसे भी कर सकते थे कि कितना कम हो गया 125 पे परसेंट निकालना, तो थोड़ा सा आपके कैलकुलेशन में टाइम ज्यादा लग सकता था. तो सभी का बहुत बहुत बढ़िया. नहीं बेटा 48.8% इज द करेक्ट आंसर. बहुत बढ़िया, खूबसूरत आंसर. अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन फटाफट. बेटा 60th क्वेश्चन.
A and B are two fixed points 5 centimeter apart and C is a point on AB such that AC is 3 centimeter. बेटा ये कोई लाइन है, इसका नाम दिया है A और B, राइट? इस पर कहीं एक पॉइंट C है, लो भाई C है, और वो भी इस प्रकार है कि AC कितना, AC कितना कि AC 3। बेटा अगर ये 3 तो ये 2, क्लियर सी बात है, क्योंकि टोटल 5 है, लिख रखा है उसमें, ठीक है सर। यदि AC को 6% इंक्रीज कर दिया गया, AC को कितना 6%, तो CB को कितना कम किया गया, रहे वही। अब मुझे एक बात बताओ, मैं तो कह रहा हूं इसको 300 200 कह लो, क्योंकि परसेंट आती है तो सरल रहता है। तो मेरे बच्चे अगर 300 को 6% बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ेगा, 106 बटे 100। तो सोच के देखो, 36 18 और 3 एकम 3, इसका मतलब जो 300 था ना वो 318 बन गया। तो कितना कम करना पड़ेगा, 18, क्योंकि इसमें कमी करनी है। तो किस पे, 200 पर। तो बेटा 9% आंसर होगा इसका। तो दैट इज 9%। जो 7% बोल रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9%। बेटा फटाफट बताओ समझ आया कि नहीं, जल्दी से बोलिए। यस, एब्सोल्युटली 9% इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा किसी ने अगर कोई आंसर दिया है, घुमा के अपना वापस रख ले, गलत है वो। यस, एब्सोल्युटली गलत है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ शुगर इज रिड्यूस्ड बाय 20%. नाउ अ पर्सन कैन बाय 500 मोर। थोड़ा इंग्लिश में गलती लिख रखा है टाइपिस्ट ने, हिंदी में पढ़ लो एक बार। चीनी की कीमत 20% कम हो गई, तो एक व्यक्ति अब 36 रुपए में आधा किलो चीनी अधिक खरीद पाता है। नाउ अ पर्सन कैन बाय 500 ग्राम मोर शुगर इन 36 रुपीज। ठीक है, बाकी तो सब वही है। अच्छा, अब बताओ। अब बेटा इधर सुनो, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, बेसिक सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सा। कैसे बताओ, चीनी की कीमत कितनी कम हुई, 20%। बेटा इसको क्या कहते हैं, 1/5। इतनी चीजें डायरेक्ट पता हो तो यह भी ना लिखना पड़े, इसका मतलब ये कीमत है। बेटा ये क्या है, प्राइस। और प्राइस का उल्टा कर दें तो क्वांटिटी। बोलो सही है, बिल्कुल। इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि पहले 4 यूनिट खरीदता था, अब 5। तो बताओ पहले से कितना ज्यादा खरीद रहा है, 1। वो ही आपका 500 ग्राम है। तो वो कह रहा है ये बताओ उसकी इनिशियल प्राइस क्या होगी। बेटा क्या कह रहा है, इनिशियल प्राइस क्या होगी। तो इसका मतलब इनिशियल प्राइस के लिए इनिशियल क्वांटिटी होनी चाहिए। ये आपकी इनिशियल क्वांटिटी है, ये बाद की क्वांटिटी है, ये बढ़ी हुई क्वांटिटी है। तो एक अगर आधा किलो है तो 4 बराबर कितना, 2 kg। बिल्कुल करेक्ट बात है। यानी पहले वो 2 किलो चीनी खरीदता था, कितने रुपए में, 36। तो यहीं से 36 को 2 किलो से भाग दे दो तो पर केजी कीमत 18। तो इसका मतलब जिन बच्चों का बी आंसर है वो ही सही है, बाकी गलत है। देख लो भाई, तो बहुतों का ए लिख रखा है। भाई क्यों लिख रखा है ये, तुक्का मार रहे हो को, बढ़िया बढ़िया सा लग रहा है, अरे दिखने में ठीक सा लग रहा है, तुक्का मार रहे हो क्या, नहीं। आंसर इज हां। अगर वो इसमें ये कहता मेरे बच्चे, अगर वो इसमें ये कहता कि ये बताओ नई कीमत क्या है, तो बेटा नया वजन कितना होता, 5 बराबर 2.5 kg। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब 36 डिवाइडेड बाई 5/2, तो आपकी ये नई कीमत आ जाती। बेटा पहले 36 रुपए में 2 किलो खरीद रहा है, अब 36 रुपए में 2.5 किलो खरीद रहा है। अगर वो पहले वाली पूछेगा तो 2 का भाग देंगे, बाद वाली पूछेगा तो 2.5 का डिवाइड करेंगे। जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं, जितनों को मेरी आवाज पहुंच रही है, आप सब लोगों से यूट्यूब पर रिक्वेस्ट है, बेटा सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इसको लाइक एंड शेयर कर दो फटाफट। इतना काम तो यार कर ही लिया करो, फटाफट लाइक एंड शेयर कर दो, करो शेयर भाई, जिससे सारे बच्चे जुड़ जाएं फटाफट। हाँ जी भाई। बेटा अगला क्वेश्चन देखो,
कह रहा है इन व्हाट रेशियो मस्ट अ मिक्सर ऑफ 30% अल्कोहल स्ट्रेंथ बी मिक्स्ड विद दैट ऑफ 50% अल्कोहल स्ट्रेंथ सो एज टू गेट अ मिक्सर ऑफ 45% अल्कोहल स्ट्रेंथ। दुनिया का सबसे सरल क्वेश्चन, दुनिया का सर इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू में कंफ्यूजन हो जाता है, उनको समझ में ही नहीं आ पाता है। पोषक मेरे बेटा अभी समझाते हैं। बेटा सब टीचर का अपना अपना मेथड होता है, इधर आ जाओ। ये कह रहा है 30% अल्कोहल है एक मिक्सर में और दूसरे वाले में 50% है, ठीक है भाई। अब वो चाहता है कि इसमें से किस रेशियो में निकाल लूं क्वांटिटी कि जिससे नया मिक्सर बने, वो इन दोनों का मिक्स करके कितना बने 45%। मैंने क्या कहा था, दुनिया का सबसे सस्ता क्वेश्चन, बड़े से छोटे को घटाओ या 5, बड़े से छोटे को घटाओ या 15, तो बेटा आपका रेशियो हो गया 1:3। बिल्कुल, योर आंसर विल बी 1:3। सर चैप्टर वाइज कराएं। अरे बेटा, अरे मेरे लाला चैप्टर वाइज ही करा रहे हैं कि तुमको अपना कमेंट बिना सोचे समझे डाल दो, चैप्टर वाइज कराओ। अरे कम से कम सुन भी तो लिया करो, है भाई, सुनते ही नहीं हो। अगला क्वेश्चन फटाफट। रिपीट कर दो सर, बिल्कुल, कौन सा वाला रिपीट कर दो। Ram saves 14% of his salary, while Syam saves 22%. If both get the same salary and Syam saves इतने रुपए, what is the saving of Ram? कतई घटिया क्वेश्चन। बेटा सारे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के हैं, बस उड़ा देना है इसे। इधर देखो, ये किसकी सेविंग है कि सर श्याम की, और श्याम की सेविंग कितनी 22%। तो हम कहेंगे 22% 1540। बेटा 11 से काटो, 11 एकम 11, 11 से 44 और इसमें 2 बार, तो 1% बराबर कितना है 70। तो अगर श्याम की टोटल सैलरी पूछें तो कितना 7000। ये श्याम की सैलरी होगी बेटा, किसकी, श्याम की। और राम की सैलरी कितनी है, श्याम के बराबर, यानी राम की भी यही है। अब वो कह रहा है राम अपने वेतन का 14% बचाता है, तो बस खत्म क्वेश्चन। 7000 का 14% ही तो आंसर है। 14 7 98, जिसमें 98 आ रहा है वही आंसर है। तो 98 किस में आ रहा है, इसमें, दैट इज 90 980। बेटा कितना 980। बेटा किसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, परेशान मत हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीडीएस सब में आएगा बेटा, ये सारा कंटेंट सीडीएस के लिए भी है, जितने स्टेट एग्जाम है, रेलवे, सब में आएगा, टेंशन मत लो। हाँ बिल्कुल बेटा, प्रैक्टिस कराते हैं। आपके 10 बार कहने से हम क्या जल्दी प्रैक्टिस करा देंगे, सबको कराते हैं, रोजाना कराने के। सैटरडे और संडे को छोड़ के डेली मिलेंगे आपको 8 से 9 में। आप कम से कम जुड़ो तो सही, जोड़ो तो सही बच्चों को। हमारे और आपके बीच मोहब्बत हो जानी है सच में, और मोहब्बत करनी पड़ेगी। मोहब्बत होगी भी कब पता है, जब मेहनत करेंगे, चीजों को सही से समझेंगे। बेटा बिल्कुल टेंशन मत लो, किसी को नहीं छोड़ेंगे। आगे बढ़े बेटा, मैं ये चाहता हूं कि सबका भला हो जाए भाई। कुछ बच्चे क्लास नहीं आ पाते हैं, तो प्रैक्टिस सेशन से उनका एक तो प्रैक्टिस हो जाएगी और साथ ही साथ उनका कॉन्फिडेंस और मनोबल भी बढ़ जाएगा।
जब किसी की रूह में उतर जाता है मोहब्बत का समंदर, जब किसी की रूह में उतर जाता है मोहब्बत का समंदर, तब वो जिंदा तो होता है लेकिन वो किसी और के अंदर। तो बेटा ये रिश्ता हमारा आपका हो जाना चाहिए सच में। आ जाइए अगला क्वेश्चन। ये तो बिल्कुल छोटा, हम इसमें तीसरी संख्या कभी नहीं देखते। वो क्या कह रहा है, 20% कम यानी 80, 40% कम यानी 60। तो रेशियो कितना बन गया इसका बेटा, 4:3। अब वो क्या कह रहा है, तो दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है बेटा, दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है, 1 पहली से। आंसर 25%। खत्म क्वेश्चन। तो यार आंसर दूसरी संख्या पहली से कितनी कम है, 1 किस पे, 4 पे। आपका आंसर हो गया। अगला बेटा ये तो वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी कराया था जिसका आंसर 18 आया था। फटाफट आंसर करिए, फटाफट आंसर। आई वॉन्ट टू सी द आंसर। और लाइक एंड शेयर दबा के करते रहो बेटा। हाउ टू कैलकुलेशन बी स्ट्रॉन्ग, प्लीज गिव सम टेक्निक्स। रोहित, मैं अपने खुद के चैनल पर, यूट्यूब चैनल मेरा SBS यादव मैथ्स पर, एक वैदिक सीरीज जल्दी ही चलाने वाला हूं। उसका बस टाइम डिसाइड हो जाए, ठीक है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हो सके तो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लो, जिससे वो नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कब से स्टार्ट हो रहा है वैदिक सीरीज। वो मैं सबको पढ़ाऊंगा जिसमें सारी कैलकुलेशन तेजी से करना सीख जाए, कैसे जल्दी से मल्टीपल, स्क्वायर, डिवाइड, डिजिटल सम, ये सारी चीजें सिखाऊंगा उसमें, ठीक है। यहां प्रैक्टिस चलेगी। 10% की कमी, बताओ 10 कितना बना, 9। ये कीमत है, तो बेटा ये क्या है, क्वांटिटी। बताओ पहले से कितनी क्वांटिटी ज्यादा, 1, तो 1 ही 1 केजी है। तो आरंभिक मूल्य पूछ रहा है, यानी ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है। इसका मतलब 1 अगर 1 है तो पहले 9 केजी खरीदता था। कितने रुपए में, 270 में। तो मेरे बच्चे 270 डिवाइडेड बाई 9, योर आंसर इज 30। दैट्स इट। तो जिन जिन का 30 आ रहा है वो चकाचक एकदम झूम जाएं कि करेक्ट आंसर है। बिल्कुल दिनेश, एकदम यूट्यूब पे तो क्लास फ्री ही होती है बेटा। मैं अपने यूट्यूब चैनल SBS यादव मैथ्स पे चलाऊंगा, तो सब लोग SBS यादव मैथ्स को जरूर शेयर कर लें और सब्सक्राइब भी कर दें। इधर आओ, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। बेटा इसको देख लो, बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। बताइए, सिल्वर कह रहे हैं सर आपका नाम क्या है। बेटा मेरा नाम SBS यादव है। अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन को भी देख लेते, जो नीचे टैग लग रखे उनमें भी देख लेते, तो भी आपको पता लग जाता। पर आपको मुझसे ही पूछना है, तो फिर से सुन लो, मेरा नाम SBS यादव है। नमस्कार भाई, नमस्कार। इसका आंसर चाहिए मुझे आपसे। बेटा इसमें क्या कह रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इधर देख लो। 130 इज द रॉन्ग। ये कह रहा है अ नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स सच दैट, इस प्रकार कि 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, हमने कहा उसका 2 पार्ट है, इधर देखो A और B, या नाम ले लो X और Y, कोई दिक्कत नहीं। और वो कह रहा है कि X और Y का टोटल बता दीजिए हमको, X और Y का जोड़, यानी यही वो संख्या होगी। उसके 2 टुकड़े किए हैं संख्या के, एक टुकड़ा X, दूसरा Y। अब वो कह रहा है X का 80%, तो बेटा 80% को ऐसे लिख दूं, X का 8/10। अभी बताऊंगा मैंने 4/5 क्यों नहीं लिखा। अच्छा, दूसरे का Y का 60%, इसको क्या लिखा, 6/10। और वो कह रहा है इसका डिफरेंस, यानी 3 अधिक है, तो इसका डिफरेंस 3 है। तो बेटा यहां 10 लेने का फायदा यह है कि कॉमन लेके डायरेक्ट भेज दो। तो यहां बना 8x - 6x और बराबर में 30।
वैसे इसको और भी छोटा कर सकते थे पर कोई बात नहीं, लिख लिया। अच्छा, फिर क्या कह रहा है वो, दूसरे भाग का 60% यानी x का 6/10, सॉरी हाँ 3 अधिक है, और दूसरे भाग का 80% और पहले भाग के 90% से 6 अधिक है। बेटा 9x/10 और 8y/10 का भी डिफरेंस कितना है, 6। तो यहां से क्या बना बेटा, 9x - 8y = 60। यानी पहली कंडीशन ने यह सिचुएशन बनाई और दूसरी कंडीशन ने यह सिचुएशन बनाई। अब हम चाहते हैं ये बन गया 9x - 8y, सॉरी 6y, यहां बन गया बेटा 8y और बराबर में कितना, 60। बेटा चालाक बच्चा होगा, पता है क्या दिमाग दौड़ाएगा कि सर दिमाग दौड़ा हुआ है क्या, कि हमें पता है कि ये वैल्यू जस्ट आधी है इसकी, क्योंकि ये 60 है ये 30 है। बोलो ठीक कह रहा हूं? तो इसका मतलब इसमें दुगना कर दूं, मैं कह सकता हूं 16x - 12y बराबर में 9x - 8y। बोलो ठीक कह रहा हूं? तो आप यहां से x और y की रेशियो निकाल सकते हो और वो आप इसमें कंपेयर करके रख सकते हो। एक कंडीशन तो ये है, और दूसरी कंडीशन ये है मेरे बेटे कि अगर एक को समान कर दो तो दूसरे का मान आ जाएगा। बोलो आ जाएगा? बिल्कुल सर आ जाएगा। तो किसको समान करना है कि सर कर दो किसी एक को, तो बेटा इसको कर लें। ये किस पे समान होंगे, 24 पे। तो इसका मतलब 4 का इधर भी, 4 का इधर भी और 4 का इधर भी। इधर कितने का, 3 का, तो 3 का फिर सब में ही गुणा होगा। ठीक है, तो बेटा ये कट गया पूरा, बिल्कुल कट गया सर। ये 8 चौके 32 और 9 तीस 27, अगर घटाएंगे तो कितना, 5x। अरे ठीक है ना बेटा, तो 5x बराबर ये कितना, 120 और 180, ये कितना, 60। अरे बेटा 8 चौके 32 और 9 तीस 27, 32 से 27 गया तो कितना बचा, 5। ठीक है, 6 चौके 24, ये तो कट गया किस में, माइनस करने पर, माइनस माइनस और माइनस। अब ये बन गया आपका 3 चौक कितना, 4 3 12 और 36 18। नेगेटिव क्यों बन रहा है, 36 18, ये तो 0 हो जाएगा। बेटा रुकियो, कैलकुलेशन में थोड़ा देखना पड़ेगा, गलती होगी। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन में गलती है, ओके ओके, इसीलिए दिक्कत होगी जल्दबाजी में। रुको 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 रुको, इधर देखो, कोई बात नहीं। पहले भाग का 80% यानी x का 4/5, लो भाई 4/5 ही ले लिया। दूसरे का 60% y का 3/5 का डिफरेंस 3 है, तो यहां से बना 4x - 3y बराबर 15। ठीक है भाई, दूसरा क्या करे, दूसरे भाग का 80% यानी 4x/5। ठीक है, दूसरे भाग का 80%, दूसरे भाग का 80% यानी y का 4/5, पहले भाग का 90% 9x/10 का डिफरेंस 6 है। तो होगा, इस बढ़िया हो तो इसको ऐसे ही कर लो ना, 8y - 9x और बराबर में कितना, 60। यहां भी मैंने 10 ही मान लिया। ठीक है बेटा, तो अब ये कंडीशन बन गई आपकी, 8y - 9x - 60। अब कैलकुलेट कर दो इसको। तो बेटा कैलकुलेट कर लो इसको। तो इधर देखो, एक को सेम बना लो, बाई को बना लो या किसी को भी बना लो। ये कितना बन रहा है कि सर ये बन रहा है आपका माइनस का 9x और प्लस का 8y और बराबर में 60। ठीक है, तो एक को सेम कर लो बेटा, करो भाई एक को सेम। तो किस पे करोगे सेम, इसी को कर लें। यहां 9 का और यहां कितने का, 4 का, ये तो कट जाएगा, दिमाग मत लगाओ। ये 9 कितना, 9 तीस 27 और ये 8 चौके 32 और ये कितना, 15 निम्मा 135 और ये कितना, 4 का 6 चौके 24। बेटा ये घटाने पे कट गया या सीधा जोड़ने पे कट गया
और ये कितना 27 और ये 32, कितना हो गया 5। अरे सिंपल सी कैलकुलेशन, फालतू का दिमाग लगा दी बेटा। ये देख के बताना कितना, एक्स और वाई की वैल्यू निकली कितनी, कि सर एक्स और वाई की वैल्यू सर निकल के आई है कितनी बेटा, अभी मैं लॉजिक बता दूंगा इसमें, 60 और 75। ठीक है, तो यहां से कैलकुलेट करके एक्स की वैल्यू 60 और वाई की वैल्यू 75। अभी मैं बताता हूं इसको कैसे करना है। आंसर 135। टाइम ज्यादा लग गया, ठीक है, हाँ जी टाइम थोड़ा ज्यादा लग गया, बेसिकली रीजन। अब इधर सुनो, लॉजिक सेट करते हैं इसमें। लॉजिक ऐसे सेट करते हैं कि ये आपके 7 नंबर दिए हैं, ठीक है, वो कह रहा है 3 अधिक और 6 अधिक। वैसे इस काम को हम यहां भी निपटा सकते थे कि अगर इसमें 4 का गुणा कर दें तो ये इसके बराबर हो जाएगा, रेशियो आ जाएगा और रेशियो को बांट दो। ठीक है भाई, हाँ जी, अगर कर लोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं कर पाओगे तो मैं अगले क्लास में इसको और छोटा करके बताऊंगा। अगला देखो, टाइम खराब नहीं करेंगे। अगला बताइए, अभी बताता हूं शांतनु बेटा। इसका 90% ऑफ द स्टूडेंट इन स्कूल पास्ड इन इंग्लिश, 85% बेटा 90% पास्ड है, ठीक है, 85% भी पास्ड है, बहुत बढ़िया। अच्छा, 150 स्टूडेंट्स पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, यानी दोनों में पास हैं, नंबर दे रखा है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, यदि कोई भी छात्र दोनों विषयों में फेल नहीं है, मतलब नो वन फेल, नो वन फेल यानी फेल नहीं है बिल्कुल भी, तो इसका मतलब कितने परसेंट पास है, 100 के 100। तो बेटा x प्लस वाई माइनस जेड, ये भी पास, ये भी पास और ये दोनों में पास, तो बेटा ये कितना हो गया बताना जरा एक बारी, 75%। एक्चुअली में 75% स्टूडेंट पास है बोथ। बोलो ठीक है, तो हम यहीं से कह देंगे कि सर 75% तो 150 है। बोलो सही है, अगर 75% 150 है तो 100% कितना होगा, 200। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर सी। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट बेटा इसका आंसर करिए, फटाफट। आंसर करो बेटा इसका। बेटा इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज। बेटा मेरा नया बैच राजवीर स्टार्ट हो चुका है आज से। अ मैन हैड अ सर्टेन अमाउंट विद हिम, ही स्पेंड 20% ऑफ दैट टू बाय एन आर्टिकल एंड 5% ऑफ द रिमेनिंग ऑन द ट्रांसपोर्ट। देन ही गिफ्टेड इतना रुपया, अगर इतना बचा है तो बताइए कितना ट्रांसपोर्ट पे खर्च किया उसने। बेटा इधर सुनो, इधर ध्यान दो बेटा, मैंने कहा उसकी टोटल इनकम 100, बेटा कितनी 100, 20% सीधा ही 20 घटा दो, यानी 80 उसने खर्च किया वस्तुओं को खरीदने पर। अब शेष ये बचा, इसका 5%, बेटा 8×5 = यानी 4 उसने खर्च किया ट्रांसपोर्टेशन पर। बोलो ठीक है, इसका मतलब अब रह गया 76, 4 खर्च हो गया। अब वो क्या कह रहा है, ये 76 क्या है कि साहब ये तो सेविंग है। बेटा ये क्या है, सेविंग। 120 रुपए उपहार और 1400 रुपए सेविंग, तो टोटल जोड़ लो कितना हो गया, 1520। एक्चुअली में 120 रुपया, यानी ये दोनों कैलकुलेशन होने के बाद ये बचा है। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? तो 1520 किसके बराबर है कि सर 76 के बराबर होगा वो तो बेटा 19 चौके और 19 अट्ठे,
इसका मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई 20। बताओ उसने ट्रांसपोर्टेशन पर कितना खर्च किया 4। तो जब एक 20 है तो बेटा 4 कितना हो जाएगा 80। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डी। ऐसा नहीं, डी होगा डी। मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करवा दीजिए बेटा, पढ़ा लें या तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करवाएं। अजीब आप लोगों का स्वैग रहता है। सर एमटीएस का कट ऑफ कितना जाएगा, इतना हद ही कर देते हो। 100 इज द रॉन्ग आंसर, आंसर इज 80। ठीक है, 100 इज द रॉन्ग आंसर। तो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मैं देखना चाहता हूं इसका आंसर कौन करेगा, फटाफट आंसर चाहिए मुझे। हमको इसका आंसर दे दो भाई जल्दी से। तू मेरी जिंदगी है। अरे गुरुजी, परसेंट के बाद एक बार और क्या करोगे? परसेंट होता है, पेसेंट नहीं होता उल्लू। इधर आओ। अच्छा इसका आंसर करो, कोई तो करो। अब मुंह उठा के कुछ भी तुक्के मत मारा करो यार प्लीज, मस्ती से आंसर दो। कौन से ऐप पे? कैरियर बिल पे। 400 गलत है बेटा, 400। उठा लिया ऑप्शन, किसी ने 360 उठा लिया, किसी ने 400, किसी ने 450, किसी ने 405। हद ही कर देते हो। पीडीएफ शेयर कर दिया करो टेलीग्राम पे, रोज करता हूं। राहुल खजुरिया, बेटा सुनो, तुम लोग यूं ही उठा के आंसर दे रहे हो, सही नहीं समझ रहे। देखो इसका होता क्या है ना, इधर देखो, इस क्वेश्चन में बड़ा कसमकस स्थिति हो जाती है कभी कभी, बहुत खतरनाक कैलकुलेशन बन जाती है। ए की जांच बी से, बी की जांच सी से, सी की जांच डी से। अब डी को मान रहे हैं तो इधर फंस रहा है पॉइंट में, बी को मान रहे हैं इधर फंस रहा है। तो एक काम करते हैं, इसको जल्दी से ऐसे कर सकते हैं। इधर आओ, कैसे कर सकते हैं? ए बी से 25% अधिक है, यानी ए क्या है? बी का 25% अधिक, यानी 5/4। बोलो सही है? अच्छा, बी सी से 10% कम है, बी क्या है? सी का 90%, मतलब 9/10। बेटा कितना? 9/10। सी डी से 25% अधिक है, सी डी का 5/4 है, 25% अधिक। अब एक तरीका यहां सबसे बेस्ट तरीका है कि यहां से ना आप रेशियो बना दो, कभी गलती नहीं होगी। किस तरह? कैसे? मेरी तरह जुगाड़ से। इधर देखो, ए अनुपात बी, ए के नीचे बी तो 5:4, बी अनुपात सी यहीं से जोड़ दो तो बेटा 9:10, सी अनुपात डी यहीं से जोड़ दो बेटा तो कितना? 5:4। ये लाइन भर दो, सारा पड़ोसी सेट कर दो इसमें। रेशियो तो पढ़े ही होगे तुम लोग। अरे सर बिल्कुल पढ़े हैं। अब वो कह रहा है ये बताइए क्या कह रहा है फिर? तो ए को कितने अंक प्राप्त हुए? कुछ और भी तो कहना चाहिए इसको यार। इसने टाइपिस्ट ने ना पूरी जिंदगी खराब कर रखी है मेरी। तुम लोग आ जाओ यार, मैं दुखी हो गया हूं उससे, सारा गलत कर रखा है। इधर देखो, डी को अगर 320 रुपए मिले हैं 500 में से, ये हिंदी में लिखा ही नहीं, डी को 500 में से 320 रुपए मिले हैं डी को। अब देखियो बेटा, इधर आओ, ये कितना हो रहा है? कि सर ये हो रहा है 4 चौके 16, 160। और ये कितना हो रहा है? 5 पंजे 25, यानी 225। अब देखो मेरे सरकारों, अगर डी को मिले हैं 320, डी को कितने मिले? 320, तो 160 ही 320 है। तो बताओ मेरे बच्चे, एक बराबर कितना? अरे 2, और एक बराबर 2 है तो 250 बराबर कितना? 225 बराबर 450। तो जिन जिन छोरों का 450 आंसर आया है वो ही ठीक है, बाकी सब गलत है। अब कहोगे सर आपने इनको क्यों नहीं छेड़ा? क्योंकि छेड़ने की स्थिति में नहीं है। समझ पा रहे हो? हां जी बेटा। तो इन पे टाइम खराब करना बेवकूफी है। डी से रिलेट करके ए का पूछा है, पकड़ो हथियार
बॉक्सिंग कर दो, कोई टेंशन नहीं। अगला देखो भाई, फटाफट देख लो। नमस्कार नमस्कार, रिपीट कर दो भावना बेटा, एक बार वीडियो को दोबारा से देख लेना, ठीक है? नहीं आएगा तो कल बोल देना, फिर से रिपीट कर देंगे। क्या कह रहा है? इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट ट्री, 25% ऑफ द नंबर ऑफ कोकोनट ट्रीज आर मैंगो ट्री, एंड 20% ऑफ द नंबर ऑफ मैंगो ट्रीज आर एप्पल ट्रीज। इन द गार्डन इज टोटल इतना, एप्पल के इतने हैं, बहुत बढ़िया। तो ये बताओ टोटल आखिरकार पेड़ हैं कितने गार्डन में? देखो इधर सुनो, जब परसेंटेज इजी इजी आए बेटा, सबके लिए क्लास है, प्लीज हाथ जोड़ता हूं, रोज मत पूछा करो बेटा, अधिक कम नहीं बोला। ये कहा है कि अगर डी इतना है तो ये बताओ ए कितना है, ठीक है? कोई बात नहीं, खुशबू इधर देखो, जब परसेंटेज इजी इजी दे रखे हैं, बिल्कुल देखो कहीं कोई ऊट पटांग परसेंट नहीं है, तो हमेशा कोशिश करो कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यू हमेशा 100 मानो। ले भाई, हमने टोटल कितने माने? 100। अब इसमें 60% कोकोनट के हैं, तो 60 कोकोनट के हैं, चलो ठीक है। अब उन 60 का 25% बेटा, इसका 25% कितना? 15, एक चौथाई किसके हैं बेटा? आम के, मैंगो। अच्छा, और इसका 20%, अब बेटा 15 का 20% तो 3 ही होता है, 3 किसके हैं? एप्पल के। अल्लाह, खत्म हो गया क्वेश्चन। बताओ एप्पल के टोटल कितने? 1440। तो इससे कंपेयर कराएंगे, हम कहेंगे 3 ही 1440 हैं। तो बताओ एक बराबर कितना? 3 चौके 12 और 3 24। तो बेटा अगर एक 480 है तो 100 बराबर 48,000। धमाका 48,000। कितने? 48,000। बिल्कुल सर, टेलीग्राम लिंक बता दो जहां से हम पीडीएफ को ले लें प्लीज। ऐसे ऐसे बोलते हो दिल घबरा जाता है, इतना प्लीज मत किया करो। सुन लो हमारी बात बेटा, टेलीग्राम बता दो सर। ले बेटा टेलीग्राम तू जान ले पहले। देख भाई बच्चे, मेरा टेलीग्राम चैनल है टेलीग्राम, SBS यादव मैथ्स, कहीं कोई गैप नहीं है। तुरंत इसको ज्वाइन कर लो, उसी पे डेली पीडीएफ मिलती है, ठीक है? और यूट्यूब चैनल YTB SBS यादव मैथ है, इसमें एक एक गैप है, SBS के बाद गैप, यादव के बाद गैप और मैथ्स, ठीक है? अब कहोगे सर ये क्यों बता रहे? इसलिए बता रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसलिए, समझ गए? हाँ चलो सब्सक्राइब कर लियो, तुम्हें अपनी अम्मा की कसम है कर लियो। अम्मा मर जाएगी बेटा। अगला देखो, देखो भाई, चलो बेटा इसको करो। सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो बेटा, दिल खुश कर दिया। अपने बगल वाली मिठाई की दुकान पे जा और मेरे नाम की मिठाई लेके ले, पैसे भिजवा दूंगा टेलीग्राम से, टेंशन मत कर। सर आप तो भगवान, अरे रहने दे भाई प्लीज भाई, यही सब मत किया करो, पढ़ो क्वेश्चन। बेटा पहले मिश्रण में 20% पानी तथा दूसरे मिश्रण में 35% पानी है। एक गिलास में 10 भाग पहले मिश्रण से, 4 भाग दूसरे मिश्रण से लिया और एक नया मिश्रण बना दिया, तो यह कह रहा है यह बताइए उस नए मिश्रण में कितना प्रतिशत पानी होगा। बेटा ये क्या है? पानी, और ये क्या है? पानी। इसका मतलब इनसे जो भी मिक्स बनेगा वो इनके बीच में होगा। इसका मतलब आंसर दैट इज, सारे गलत, यही आंसर है बिना किए। तो ये 46% वाले बुद्धू हो, कैसे हो जाएगा 46%?
तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ करना ही नहीं है। अरे दिमाग दौड़ाओ, दिमाग निकालो इसको। क्या कहना चाह रहा है इसमें, देखियो। ये कह रहा है पहले मिश्रण जिसमें 20% वाटर है, ठीक है। अच्छा, दूसरा मिश्रण जिसमें 35% वाटर है। अब बेटा एक बात बताओ, 20% वाला 35% वाला, अब इसमें से कितनी भी क्वांटिटी निकाल के एक तीसरा मिश्रण बनाऊं, उसका जो परसेंटेज ऑफ वाटर होगा ना, वो इन दोनों के बीच में ही तो होगा, क्योंकि मिक्सर है। अरे क्योंकि वो मिक्सर है, और अगर वो मिक्सर है तो इनके बीच में होगा, और इनके बीच में तो ऑप्शन कौन है, एकमात्र यही है भाई। ये तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया बेटा। कितना घटिया क्वेश्चन, बिल्कुल। सर आप गोपाल सर के भाई दिख रहे हैं। अरे बेटा हम गोपाल सर के ही भाई हैं। हम गोपाल सर और राकेश सर और इंद्रजीत सर पिछले 12 साल से एक साथ एक दूसरे के दोस्त हैं। So you are the best teacher in universe, पूनम बेटा, थैंक यू वेरी मच यार। बेस्ट नहीं है, हमारे साथ बहुत सारे टीचर हैं। गॉड यार, गॉड गॉड मत किया करो प्लीज, भगवान के बराबर यार क्या बात कर देते हो तुच्छ प्राणी को। इधर देखो, करना कैसे इसको, देखो देखो, पहला मिक्सर और दूसरा मिक्सर, बोलो ठीक है। पहले में 20% ले भाई 20, दूसरे में 35%, 35। अब वो कह रहा है पहले गिलास से 10 भाग लिया गया, ले भाई 10 इधर है, और दूसरे से कितना 4। बेटा ये क्वांटिटी का रेशियो है, मतलब 5:4, 5:2 सॉरी, ठीक है। ये इस रेशियो में क्वांटिटी को निकाला गया है, इस रेशियो में क्वांटिटी को निकाला गया है। इधर देखो, तो इसका मतलब है ये क्या है, परसेंटेज क्वांटिटी किस रेशियो में बेटा, 5 और 2। मतलब इसका एलिगेशन बनेगा, वो यहां वैल्यू आएगी जो इस रेशियो को 5:2 बनाएगी। तो डिटेल तो इसकी ये है कि यहां x मान लो, तो वैल्यू क्या बनेगी, 35 माइनस एक्स बटे x माइनस 20, और बराबर में कितना, 5/2। तो यहीं से x की वैल्यू आ जाएगी 24 सही 2/7। काफी कैलकुलेटिव चीज, पर इस भगवान ने ये बुद्धि दी है ना, दिमाग, इसका प्रयोग काहे ही नहीं करते। करो ना इसका प्रयोग बेटा, क्यों नहीं करते, सोच के देखो ना। अगर इस चीज का मिक्सर बनेगा तो इसके बीच में ही वैल्यू कहीं लाई करेगी, इसका मतलब इनके बीच वाला ही ऑप्शन आंसर होगा। तो हम खुद देख रहे हैं 37 इसके बीच में है नहीं, ये ज्यादा नीचे रह गया और ये तो बहुत ही ज्यादा आगे निकल गया, तो आंसर ही डी है। अब मुंह से बोलो हाँ। सर आपका कितना शुक्रिया अदा करूं, बहुत कम है। वाह बेटा, कहां से लाते हो भाई, सब पुदीना के पेड़ पे चढ़ा देते हो टीचर को। सर आपके चरण कहाँ हैं बेटा, चरण चरण की जगह पे होंगे। ये भी कोई पूछने वाली बात है यार, हद है तुम लोगों की भी। कि सर आपके चरण कहाँ हैं, ये एप्लीकेशन पे है बच्चे। सर आप कसम दे। अच्छा सर मेरा नाम ले दिया करो। हाँ जी, बिल्कुल मेरे बच्चे DSSB PRT के लिए बिल्कुल है। कब तो जहर हो सर, वाह मेरे रोहित सर, आई लव यू। अरे मतलब तुम लोग ना बदतमीज हो जाते हो सच में, पता तुम लोग, तुम मजे मजे में फीलिंग्स डाल देते हो कमेंट में, या गंभीर हो जाते हैं पूरे। अरे बेटा आई लव यू बेटा। कोई लिंक दे दो टेलीग्राम का, ओ भैया इसको टेलीग्राम का लिंक दे दो। बुद्धू कब के समझा रहे हैं कि SBS यादव मैथ्स टेलीग्राम चैनल ढूंढ ले डायरेक्ट, ना मिले तो SBS। सर आपका समझाने का तरीका बेमिसाल है यार, तुम लोग ना टीचर को भाई साहब खींचे रहते हो धुआंधार। चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा, ये क्वेश्चन तो वही है, आज का ये तीसरा क्वेश्चन है। लाइक एंड शेयर कर दिया करो पहले, सबसे पहले जो काम बताए वो नहीं करोगे। सर आप ये हो, सर आप वो हो, सर आप लव यू। बेटा लव यू घरवाली देख लेगी ना तो हमारी तो लव यू निकल जाएगी, बता रहे हैं। इधर ध्यान दो, रोज रहो हमारे पास, मतलब क्लास में हमारे साथ। तुमसे तो कुछ भी कहना बहुत खतरनाक है। इधर देखो, सेब के मूल्य में कमी के कारण
एक व्यक्ति 1.25 रुपए में 3 सेब की जगह 1 रुपए में 3 सेब खरीद सकता है, तो ये बताओ सेब के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई? जल्दी से बताओ। बेटा कतई घटिया क्वेश्चन है, प्लीज ज्यादा टाइम न लें, फटाफट बता दें। ओ हो 20, 25, 20, 25, क्या बोले आपके बारे में? बेटा बोल दो जो बोलना है। सर दिल्ली पुलिस में आवेगो भैया आवेगो। इधर सुनो बुद्धू, सेब के मूल्यों में कमी के कारण एक व्यक्ति, बेटा क्वांटिटी कितनी? 3, कितने रुपए में? 1.25, 1.25, ठीक है यार, ये सेब है, एप्पल है। अच्छा 1 रुपए में 3 सेब, अरे ले बुद्धू ये तो खत्म, अरे बकवास क्वेश्चन है, मार इसको, बता कितने की कमी? 0.25 की। किस पे? 1.25 पे। परसेंटेज बना डाल बेटा, बना डाल, देख ले भाई कितने की कमी होगी। तो बिल्कुल बेटा पॉइंट से पॉइंट, जय सिया राम। 25 पंजे, 5 से 2, आंसर किधर है? 20। ए इज द बेस्ट आंसर है, ए आंसर है लाला, ए। ये 25 25 30 30 मत बोला करो, ठीक है, ए आंसर है बिल्कुल। चलो भाई अगला देखो, फटाफट कर दो इसको। बेटा आंसर। सर मैं उड़ीसा पुलिस का कांस्टेबल हूं, अब सब इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा हूं, शांतनु 100% सिलेक्शन होगा, ऑलवेज हैव विद अस। बेटा इधर सुनो, एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल, 50 काली गेंदें हैं, 25% नीली गेंदें तथा 50% लाल गेंदें निकाल ली गई, तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें हैं? अरे बता दो। सर आप YouTube पे लाइव पढ़ाते हो? बिल्कुल पढ़ाते हैं, SBS यादव मैथ्स पर, ठीक है, बहुत सारी वीडियो पढ़ी हैं, बहुत, प्लेलिस्ट में जाके देख लो, सब मजा आ जाएगा। बेटा 100 नीली, 100 नीली, 50 लाल, ये ब्लू, ये रेड, और 50 काली ब्लैक। अब वो कह रहा है 25% नीली, यानी 25 निकालनी, 75 रह गई। 50 लाल यानी 25 ही रह गई, ये रह गई बोल रहा हूं, तो कितने प्रतिशत काली गेंदें? अरे 50 काली है। अब इन्हें परसेंट इस पे जो था ना वो इस पे निकालो, तो बेटा ये कितना हो गया? अरे सर ये तो ना 150 हो गया, और 150 का 50 कितना है? 33 सही 1/3%। बेटा इधर उधर फालतू का आंसर मत दिया करो, अच्छे आंसर दिया करो। 33 से 1/3 हुआ क्या? इधर सुनो, कहानी ये है, 100 नीली, 50 लाल और 50 काली, यानी टोटल कितनी है? 200। अगर 200 में काली का परसेंट पूछे तो कितना है? 25%, यानी पहले 25% काली थी, अब वो कह रहा है 25% नीली निकाल ली। बताओ इसका 25% कितना घट गया, यानी 75 रह गई। 50% रेड निकाल ली, इसका 50% कितना? 25 निकल गया, तो 25 ही रह गया। और काली एक भी नहीं निकाली, काली सारी 50 की 50 है, तो वो कह रहा है ये बताओ ब्लैक कितने परसेंट है? तो टोटल पे निकाल लो ना, कितना टोटल कितना बेटा? किस तरह 150, और 150 में काली कितनी? 50, तो 1/3 है, दैट इज 1/3। आंसर इज सी। बोलो मुझसे सी, बोलो मुझसे सी, सब लोग बोलो सी, बोलो फटाफट।
33 से 1/3। ठीक है बेटा, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर चाहिए, आंसर। हाँ जी बेटा, 3:4। अच्छा, देख लेते हैं। दो संख्याएं ए बी इस प्रकार हैं कि ए का 5%, ओ बेटा ए का 5%, 5% का मतलब 1/20, ठीक है। बी का 4%, b/25 का जोड़ कह रहा है ए का 6%, 3a/50, ठीक है। बी का 8%, बी का 8%, 4 से काटो 2b/4 से काटो 25 का 2/3 है। ए का 5%, बी के 4% का योग, ए के 6% और बी के 8% के योग का 2/3 है। तो बेटा 2/3 है, तो 2/3 यहां लिख लो, बराबर में है। अब क्या कैलकुलेशन उठा के पटक दो। बेटा अब तो कुछ नहीं करना, बस खत्म। बताओ कितना, 100। बेटा ये कितना, 5a + 4b, कोई नहीं, सिंपल सा है, थोड़ा सा कर लो। 2/3। बेटा ये भी कितना, 100। 6a वैसे ही पहले ही ठीक ही था, 8b फालतू में तोड़ा, 100 से 100 कट गया। अरे कट गया, कट गया, कट गया, कट गया। 3 का इधर करो, 15a + 12b बराबर में 12a + 16b। रेशियो बना दो बेटा, इसको इधर लाओ, आ गया। आजा भाई, आजा 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 आजा, इसको उधर ले जाओ, आ गया। ले भाई, आंसर हो गया 3:4। कहां है? अरे नहीं 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 नहीं, गलती 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 हो सकती है, दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। 4:3, तो आंसर इज 4:3, नॉट 3:4। आंसर विल बी 4:3। गलती हो जाएगी, दोनों ऑप्शन दिए, मैं भी टिक मार के भागने वाला था। गलती हो जाएगी मेरे बच्चे, हो जाएगी गलती। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, फटाफट आंसर करिए। इंक्रीज होगा तो बताओ ना कितना होगा, इंक्रीज या डिक्रीज जो भी है। सर हमने बता दिया इंक्रीज होगा। अरे लल्लू राम, करके भी तो आंसर बता दो। 9.8%। अच्छा, और कुछ भी तुक्का मार रहे हैं। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, मेरे साथ, मेरे साथ। एक विद्यालय में एक वर्ष में 10% छात्र बढ़ते हैं, दूसरे साल में 10% घटते हैं, और यह क्रम चलता रहता है। चलन दो भैया। यदि वर्ष 2000 में छात्रों की संख्या बढ़ी तो 2003 में छात्रों की संख्या 2000 की तुलना में कितनी बढ़ी या घटी? अरे ये तो सक्सेसिव है लाला, इसको तो ऐसे निहार दो, कत्ल हो जाएगा इसका, बता रहा हूं। इधर देखो कैसे, 10% ही है सब जगह। तो बताओ पहले 10 क्या बना बेटा, 11 कह रहा है बड़ी है। फिर 10 क्या बना, 9। फिर 10 क्या बना, 11। ले भाई सक्सेसिव। ये कितना बना, 1000 बना गुरुजी, 1000। अच्छा, ये 121 में 9 का, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 10। सही है।
तो बेटा यहां से एक पॉइंट को भगाएंगे तो यहां एक पॉइंट चिपकाएंगे, तो ये तो खत्म ही हो गया क्वेश्चन। सीधा सीधा 8.9% की अल्टीमेट वृद्धि होगी, तो बेटा डिक्रीज होगा नहीं। योर आंसर विल बी ए। बताइए आपका आंसर कितना होगा? ए। ठीक है, 35 तक पहुंच गए। संभवतः कल खत्म करें। अच्छा एक बात सुनो 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 सुनो, इधर सब लोग इधर ध्यान से सुनो। वैसे कल का टाइमिंग 8 से 9 ही है। हो सकता है अनफॉर्चुनेट कुछ कहीं बाहर हुआ तो थोड़ा सा टाइम लग जाए, तो हो सकता है कि 8:30 से क्लास स्टार्ट हो, तो कल की टाइमिंग में थोड़ा सा बदलाव हो सकता है। वैसे 99% नहीं होगा। ठीक है ना बेटा? तो कल मिलेंगे हम मस्ती के साथ। आज की क्लास तो खत्म करनी पड़ेगी क्योंकि सर इंतजार कर रहे हैं। तो इंग्लिश की क्लास चलेगी आपके इसके बाद। तो सर वेट कर रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे अपनी क्लास खत्म करनी पड़ेगी। तो बोलो सारे लोग एक बार राधे राधे बेटा। हाँ, तो कल की क्लास के लिए परेशान मत हो ना। और तुम लोग जो आतंक फैलाते हो ना, अरे सर आपने तो कहा था हम रोज चलाएंगे, हम रोज चलाएंगे, ये क्या हो रहा है? बेटा रोज चलेगी, कभी कभी कुछ अर्जेंसी आ जाती है, तो कभी कभी हो जाता है। इंटरनेशनल कह रहे हैं सर आपसे प्यार हो गया है। बेटा किसी और से कर, उम्र अभी दूसरे टाइप की है। क्यों मुझसे कह रहा है? कोई कुछ और समझने लगेगा इसका अर्थ। मिलते हैं कल। राधे राधे। ध्यान रखना कल के टाइम में थोड़ा बदलाव हो सकता है। ठीक है, अपडेट रखियो। 8 से क्लास स्टार्ट होगी, लेट हुए तो 8:30 से हो जाएगी। ठीक है, कल मिलेंगे। राधे राधे। लाइक एंड शेयर करके ज्यादा जाया करो। और टेलीग्राम के लिए SBS यादव, यूट्यूब चैनल SBS यादव सब्सक्राइब करो फटाफट। चलो राधे राधे।